अभिमान कई तरह के होते हैं, पर मुझे अभिमान नहीं है, ऐसा भास होने जैसा भयानक अभिमान दूसरा नहीं है। दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान की गाथा सुनेंगे जिनका नाम भारत के महात्माओं के बीच अंकित है। भारत की आजादी की लड़ाई में अहिंसात्मक रूप से इनका बड़ा योगदान रहा है। वे मानवाधिकार की रक्षा और अहिंसा के लिए सदैव कार्यरत रहे हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए भूदान आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कुलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ। यहाँ के वे चित्पावन ब्राह्मण थे। इनका पूरा नाम विनायकराव भावे था। इनके पिता का नाम नरहरि शंभूराव और उनकी माँ का नाम रुक्मिणी देवी था। विनोबा जी की माँ उदार चित्त आठोयाम भक्तिभाव में डूबी रहती थी और विनोबा जी के पिता गणित के प्रेमी और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। बचपन से ही विनोबा जी बेहद ही मेधावी छात्र थे और गणित तथा संस्कृत इनके रुचि के विषय थे। उनकी माँ उन्हें संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और शंकराचार्य की कथाएं सुनाती थी। रामायण, महाभारत की कहानियां, उपनिषदों के तत्वज्ञान के बारे में विनोबा जी को समझाती थी। विनोबा जी ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसका प्रमाण पत्र उन्होंने निरर्थक समझकर फाड़ दिया था। माता की प्रेरणा से ही उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर देश सेवा का व्रत लिया। विनोबा जी प्राचीन भारत की ऋषि परंपरा में आते हैं। वे विश्व कल्याण की साधना करते थे। शारीरिक श्रम, स्वावलंबी, सदाचार, राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा आदि भावनाओं की ओर वे आरंभ से ही आकर्षित रहे हैं। साथ ही विभिन्न विषयों और भाषाओं का मनन करना उनकी चाह थी। 1916 में काशी में हिंदू विश्वविद्यालय में एक बड़ा जलसा हो रहा था। उस सम्मेलन में गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। अगले दिन विनोबा जी ने समाचार पत्र के माध्यम से गांधी जी के विचारों के बारे में जाना। भाषण पढ़कर विनोबा जी को लगा कि इस व्यक्ति के पास शांति भी है और क्रांति भी। और फिर 7 जून 1916 को विनोबा जी की गांधी जी से पहली मुलाकात हुई। उसके बाद विनोबा जी ने महात्मा गांधी जी के मार्ग का अनुकरण करते हुए अपना जीवन राष्ट्र निर्माण में लगाया। विनोबा जी गांधी जी के सत्य अहिंसा के विचारों से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी के सानिध्य में वे खादी वस्त्रों का प्रचार प्रसार करने लगे, जो कालांतर में स्वदेशी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करने के लिए विनोबा जी और गांधी जी अहिंसात्मक रूप से लोगों में जागरूकता जगा रहे थे। विनोबा जी के द्वारा किए जा रहे जागरूकता कामों को देख उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। 1940 में उन्हें 5 साल की सजा भी हुई, लेकिन विनोबा जी ने हार न मानते हुए जेल में ही कैदियों को पढ़ाना लिखाना आरंभ किया। साथ ही उन्होंने ईशावास्य वृत्ति और स्थितप्रज्ञ दर्शन नाम के 2 पुस्तक की रचना भी की और भगवत गीता का मराठी भाषा में रूपांतरण किया। जेल से छूटने के बाद सविनय अभिज्ञा आंदोलन में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। बाद में विनोबा जी ने सत्याग्रह के रूप में अपना पहला भाषण पवनार में दिया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में जेल गए। बाद में 1945 को जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी के पवनार आश्रम का भार उन्होंने अपने कंधे पर लिया। 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद बंगाल में दीन दुखियों के कष्ट निवारण के लिए वे निकल पड़े। उन्होंने गरीब और कनिष्ठ वर्गों के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस कार्य से ही 1951 में भूदान आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमींदारों ने अपने जमीन का 6वां हिस्सा दान में देना होता था। इस मांग के साथ नक्सलवादी समूह में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना हिस्से में जमींदारों के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के बाद विनोबा जी ने अपना भूमिदान आंदोलन व्यापक किया। इस आंदोलन के माध्यम से गरीबों के लिए 44 लाख एकड़ भूमिदान के रूप में हासिल करने में सफल रहे। उन जमीनों में से 13 लाख एकड़ जमीन को भूमिहीन किसानों के बीच बांट दिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों से 1951 से 1964 तक
14 साल विनोबा जी ग्रामदान के आंदोलन के लिए देश भर पैदल घूमे। 40,000 मील चलकर ग्रामदान और संपत्ति दान जैसे आंदोलन उन्होंने चलाए। विनोबा भावे जी के इस आंदोलन की न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में भी काफी प्रशंसा हुई। दूसरी तरफ उन्होंने कंचन मुक्ति, ऋषि शेती जैसे खेत के विषयों में भी प्रयोग किए। विनोबा जी ने किया हुआ सब भूमि गोपाल की यह नारा उस समय भारत में बहुत गूंजा। विनोबा जी खुद को विश्व नागरिक समझते थे। इस वजह से अपने किसी भी लेख अथवा संदेश के आखिर में जय जगत ऐसा याद से लिखते थे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध सभी धर्म के लोगों में संघर्ष के अलावा प्रेम, बंधुभाव और शांतता की शिक्षा उन्होंने दी और सभी धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन भी किया। लोगों में शांति और प्रेम का मार्ग दिखाने वाला विश्व धर्म स्थापन करने के लिए विनोबा जी ने सर्वोदय की योजना बनाई। विनोबा जी ने बहुत से आश्रमों की स्थापना की, जहाँ पर सादा जीवन, उच्च विचारों की अवधारणा को मजबूत किया जाए एवं अध्यात्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी उन्होंने इन आश्रमों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया। 1959 में उन्होंने महिलाओं के छोटे से समूह के साथ ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की। साथ ही उन्होंने गौ हत्या की कड़ी निंदा की और जब तक भारत में इस पर प्रतिबंध न लगाया जाए तब तक उपवास पर रहे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी किताबें लिखी और बहुत से संस्कृत किताबों का अनुवाद भी किया है। विनोबा भावे जी ने अपने अंतिम दिन महाराष्ट्र के पवनार में ब्रह्म विद्या मंदिर में बिताए। उन्होंने अंतिम दिनों में खाना पीना छोड़ दिया, यानी प्रायोपवेशन करके 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। विनोबा भावे जी को समाज कार्य के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1958 में मैगसेस अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार जीतने वाले विनोबा जी भारत के पहले व्यक्ति थे और मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने 1983 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया है। आचार्य विनोबा भावे जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, साथ ही सामाजिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे महान आचार्य विनोबा भावे जी की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही अपना मत कमेंट द्वारा हमें सूचित कीजिए। धन्यवाद।